नमस्कार, मैं पूनम रतूड़ी। स्वागत है आप सभी का डे टू डे न्यूज भारत। आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी की उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोकतांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 16वें रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों में नए नियुक्त हुए 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। जी हां, पीएम सरकारी विभाग में नियुक्त हुए युवाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। जी हां, रोजगार मेले की इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश के युवाओं को अलग अलग सरकारी विभागों में रोजगार देकर देश की सेवा का मौका देना है। यह रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती की गई है। आज देश भर के युवाओं को रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य विभागों और मंत्रालयों में अनेक पदों की नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि देश भर में रोजगार मेले के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। वहीं यहां पहुंचे युवा नियुक्ति पत्र पाकर बहुत खुश और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। मैं मोहित कुमार चंद्रकिशोर त्रिवेदी, मैं भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन पद में चयनित हुआ हूं 2024 वैकेंसी में। इस चयन के लिए मैं विशेषकर अपने भारत के प्रधानमंत्री एवं रेलवे मंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष, बिना किसी धांधली के इस भर्ती का समय से आयोजन कराया। आगे भी मैं ऐसी भारत सरकार और अपने रेल मंत्री सर से निवेदन करता हूं कि आयोजन करते रहेंगे, जिससे भारत के नवयुवकों को समयानुसार रोजगार मिलता रहेगा। धन्यवाद। भारत सरकार नाम मैं अंगद गुप्ता टेक्नीशियन पद पर PLW पटियाला में चयनित हुआ हूँ। मैं इसके लिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि सरकार ऐसे रोजगार मेलों का आगे भी आयोजन करती रहेगी, जिससे हमारे देश के कर्मयोगी युवाओं को रोजगार मिलता रहेगा। धन्यवाद। सर, मेरा नाम प्रीति है ते मैनू सर अज मैनू पोस्टल ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। BPM ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ श्री नरेंद्र मोदी जी का। थैंक यू। नमस्कार, मैं राजेश मोहन, PC और पटियाला वर्क्स। आज यहाँ पर हमारे यहाँ रोजगार मेले का जो है वो आयोजन किया गया। ये 47 जगह जो है वो रोजगार मेला किया गया था और इसमें करीब 51,000 से ज़्यादा लोगों को दिए गए। इसमें हम लोगों ने PLW में 216 लोगों को, जो PLW और PGI चंडीगढ़ या आसपास के जो भी संस्थान थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट दिया गया है, तो 216 लोगों का यहाँ पर जो है वो आयोजन किया गया, उनके प्राप्त दिए गए हैं। थैंक यू। पंजाब से कितनी गिनती है? इससे पंजाब से 2 लोग हैं। और आने वाले टाइम में कोई और भी ऐसा आयोजन किया जाएगा? जी, क्योंकि ये आयोजन तो श्रृंखला में है, ये 16वां है और आगे भी होता रहेगा। जो वो ये तो चीज़ें जो है वो डिपार्टमेंट वहाँ से गवर्नमेंट डिसाइड, दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट ये है कि ये 16वां है इस क्रम में, तो ये आधी उम्मीद है आगे भी होता रहेगा। आज ये जो कार्यक्रम है, देखिए, आज देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16वीं किस्त के रूप में देश के 47 स्थानों पर 50,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे। उसी कड़ी में आज यहाँ पर 68 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं।
और पिछले 5-6 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से 10 लाख से अधिक नौजवानों को विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में ये नियुक्ति पत्र सौंपने का काम किया है, जो निरंतर जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये रोजगार सृजन का जो संकल्प है वो लगातार जारी है और आज विकसित भारत बनाने में इन नौजवानों का अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलने वाला है। आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से भी 1400 से अधिक भाषाओं में इन नए नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं आज उन सब नवनियुक्त नौजवानों को जिन्होंने सरकारी सेवा का आज से शुभारंभ किया है, मैं उनको बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या है कि इन सब का एक ही संकल्प होना चाहिए, नागरिक प्रथम। उसी संकल्प को लेकर ये मोदी जी के सपने को, विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना भरपूर योगदान देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जैसे आज कार्यक्रम में बताया कि बहुत बड़ा जो हिस्सा है इस बार बिहार से आया, इसको कैसे देखते हैं जिनको नौकरियां मिली हैं? देखिए, नौकरियां बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के दी जाती है जी, योग्यता के आधार पर। जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। ये किसी सिफारिश या रिश्वत के आधार पर अब नौकरियां नहीं मिलती हैं। मोदी सरकार आने के बाद और केंद्र की सरकार में और जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां योग्यता के आधार पर अब नौकरियां मिलती हैं। सिफारिश और पैसे पर मिलने वाली नौकरियों का युग समाप्त हो गया है। आज आप पंजाब में हैं, आप हरियाणा से जुड़े हैं, तो SYL का सोचते हैं कोई समाधान? लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला है जी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी।